अच्छा, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की स्क्रीन भी नज़र आ रहा होगा। स्क्रीन में आप लोगों को ये मैं अभी इधर से मैंने ओपन किया हुआ है, ये कुरिकुलम ओपन किया हुआ है। कुरिकुलम में जो कंटेंट्स जो अभी तक हम ऑलमोस्ट कुछ कवर कर चुके हैं, कुछ हमने करने हैं कवर। तो ओके, कुछ और भी बच्चे आ रहे हैं, उसको मुझे ज़रा एडमिट करने दें। अच्छा, तो यार जितने भी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हो ना, तो अपनी वॉइस को ज़रा बंद कर दे उधर से, क्योंकि मुझे बहुत शोर आ रहा है, फिर उसकी वजह से ये थोड़ी सी जो है ना वो डिस्टर्बेंस पैदा होती है ना। ओके, लास्ट वन। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही है क्लियर? यस सर, आवाज क्लियर आ रही है सर। जी सर। चले, जिनको आ रही है ना आवाज़ वो ज़रा सुनिए, जिनको नहीं आ रही ना वो अगर रुक रुक के आ रही है ना तो फिलहाल सुने। मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में जो ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो स्क्रीन शेयरिंग में आप देख रहे हो कुरिकुलम। तो कुरिकुलम में एक मिनट यार। अच्छा, कुरिकुलम में हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की है वो तो इधर तक हमने कवर की है। ये जो है ना प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये भी हम कवर करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चूँकि आप लोगों का प्रेजेंटेशन था इसमें, तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इसको ज़रा एक मरतबा रिपीट कर लेंगे, लेकिन वैसे हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस भी हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन थी उसकी, तो डेफिनेटली आप लोग प्रेजेंट करोगे ये बाद में, ठीक है। तो ये उसके ज़िम्मे में आती है कि आप लोग ने कवर की है एक किस्म की। बाद में अगर टाइम मिला हमें ना तो इसको हम कवर करेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इधर तक आते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन। ये मैं येलो करता हूँ, देख रहे हो आप लोग। तो ये बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन, और विटामिन के अलावा ये सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हमारे पास सारे मिनरल है, ठीक है। मिनरल और विटामिन ये दो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने जो डिस्कस की है ऊपर अगर आप लोग देख रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ये तीन मैक्रोमोलेक्यूल्स हमने डिस्कस की है। लेकिन अब जो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, छोटे मॉलिक्यूल्स है, उसमें हमारे पास मिनरल्स एंड विटामिन। तो विटामिन आज हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा ये जो बाकी है सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जो आप लोग देख रहे हो ये हम बाद में कवर करेंगे, जो कि मिनरल्स में आते हैं। और इसके अलावा जूसेस रहते हैं, और एसिड बेस बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मतलब डिस्कशन के ऊपर हो गई है। ओके, सो आज हम करेंगे ये विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या चीज़ है। तो लेट मी शेयर वन थिंग। अच्छा, ये है। ओके, सो हमारे पास विटामिन क्या है, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि हमारे पास ये जो पूरा कोर्स है आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री का, ये हमारे पास मोस्टली सत्यनारायण बुक से है। तो दैट्स वाई ये भी मैं ये सारी चीज़ें भी मैंने पिक की हैं उधर से। और बच्चे भी आ रहे हैं, लेट मी एडमिट इट। ओके, अच्छा, तो विटामिन हमारे पास विटामिन क्या चीज़ है, देखें। जिस तरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये बाहर से हम लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं विटामिन, जो कि साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रो होते हैं। ये वॉइस किसकी आ रही है?
साहब उसामा फल वाइज माइक बंद क्या लगा? इधर से आप लोगों की वॉइस बंद ही नहीं हो रही है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबके बंद कर दूँ। सामा, आप लोग वॉइस बंद कर रहे बेटा, इधर से बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, सही है, ओके ओके, चले। अच्छा, तो अब आ रहे हैं तरफ तो। अच्छा, स्क्रीन के साथ आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये इसलिए मैं बीच में रुक रहा हूँ ना कि साथ साथ में बच्चे आ रहे हैं न्यू ना, और वो उसको मुझे एडमिट करना पड़ता है ना। साथ में मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ, साथ में मैं आप लोगों के दोस्तों को एडमिट भी कर रहा हूँ। तो कुछ मसले मसाइल जो है ना इधर से भी, आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि इधर क्या सीन है। तो ये सारा कुछ इसलिए है, बीच में रुकावट आ रही है कि कुछ बच्चे जो है न्यू आ रहे हैं तो मुझे उसको एडमिट करना पड़ता है। अच्छा, यस सर। तो फैसल, आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र आ रहा है विटामिन का? जी सर। यस वेरी सर, गुड। तो क्लियर इसको, है सर। अच्छा क्लियर है बच्चे, सर। ओके ओके। तो ये जो विटामिन की स्लाइड्स है ये हमने मतलब इसकी जो ऑलमोस्ट जो राइटअप है सारा कुछ इसका आइडिया है, ये सत्यनारायण बुक का है, ठीक है। तो यस इसी को सर। जब सर आप थोड़ा पढ़ेंगे जूम, तो सर जूम सत्यनारायण, थोड़ा नहीं होता सर? जूम कर लूँ मैं? हाँ जी सर, थोड़ा सा जूम। अच्छा, वेरी गुड। अब ठीक है। जी सर, A1+। यस सर। अच्छा, तो विटामिन हमारे पास क्या है, देखिए विटामिन, सबसे पहले वो चीज़ याद करो जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि यार अगर हम इसको ग्राइंड करें ना सेल्स को लेके, तो हमारे पास माइक्रो जो छोटे मालिक्यूल्स है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे में हमारे पास जो माइक्रो मालिक्यूल, यस सर। स्मॉल मालिक्यूल्स है, स्मॉल मालिक्यूल में ओनली वो मालिक्यूल जो कि स्मॉल भी है और ऑर्गेनिक भी है, वो विटामिन होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ये चीजें होगी। एक तो ये तो अंडरस्टूड बात है। तो इसको मैं जरा रीड आउट करता हूँ। विटामिन may be regarded as organic compound required in the diet in small amount to perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth and health of organism। देखें, एक चीज ध्यान में रख ले, हिस्टोरिकली ये पहले देखा गया था ना कि हमारे पास जो कि प्रोटीन है, लिपिड है, या जो हमारे पास वो है क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट है, ये प्योरली पाया जाता है उसके ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए, बॉडी की ग्रोथ और एनर्जी के लिए। लेकिन बाद में ये देखा गया कि यार ये तीन चीज़ें सिर्फ इनफ नहीं है, ये तीन चीज़ें सिर्फ इनफ नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें हेल्प करती है। तो वो जो कुछ और है ये हमारे पास विटामिन है। तो विटामिन क्या करती है? विटामिन हमारे पास एक तो ये है कि ये हमारे पास डाइट के फॉर्म में हम लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, ये बॉडी में खुद नहीं बनते, ये एक्सटर्नल सोर्स से आपको लेने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइट। और इसके जो फंक्शन है वो ये है कि आपकी नॉर्मल मेंटेनेंस, फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑप्टिमम ग्रोथ, यानी जो ऑप्टिमम ग्रोथ होता है, ऑप्टिमम क्या कहते हैं, नॉर्मल, यानी एक स्टैंडर्ड ग्रोथ जो होता है बॉडी की, यानी एक लेवल का जो ग्रोथ होता है ना, उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करती है विटामिन। एंड हेल्थ ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए ये डबल लिखा गया है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना, ये डबल लिखा गया है, फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ। तो ये हमारे पास डबल लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें ये हेल्प करती है विटामिन को। विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड देयरफॉर नीड टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट। तो ये बॉडी में जो है ना खुद नहीं हो रही, सिंथेसाइज हो रही, ये आपको लेने पड़ते हैं डाइट के फॉर्म में। The bacterium E. coli does not require any vitamin as it can synthesize all of them। देखें, one of the organism which named as E. coli, E. coli हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया होता है ना,
इसमें हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं, खुद बहुत इसको बनाती है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम क्वेश्चन है कि हमारे पास ओनली बैक्टीरिया जो कि इकोलाई है वो ये खुद सिंथेसाइज करती है, अदरवाइज आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ये चीज जो है ना लेनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ डाइट या इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट या इस तरह की चीजों में लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। सर इट इज, दोबारा, सर समझ नहीं है, थोड़ा दोबारा, बैक्टीरिया क्या? अच्छा ये जो नॉर्मली बॉडी में हमारे पास, ह्यूमन बॉडी में आपको ये विटामिन रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ डाइट। ये नहीं, ये विटामिन खुद जी बहुत सर। नहीं बन रहे होते हैं बॉडी के अंदर, बल्कि आपको डाइट के फॉर्म में लेने पड़ते हैं। लेकिन ओनली वन बैक्टीरिया है जिसका नाम है इकोलाई, ये बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरियम सिंगुलर को कहते हैं और बैक्टीरिया प्लूरल को कहते हैं। तो सिंगल बैक्टीरियम जो कि इकोलाई है, जिसको इकोलाई कहते हैं ना, इसमें ये विटामिन खुद बहुत बन रहे होते हैं, यानी उसको ये बाहर से नहीं चाहिए होती है जिस तरह ह्यूमन को चाहिए होती है। तो ये एक्सेप्शन है इसमें है। ठीक है, क्लियर है। जी सर। इट इज सर बिलीव्ड सारे दैट, विटामिन बनेंगे इसमें? ये तो अभी डिपेंड करता है ना इकोलाई के अपने जो विटामिन हो, ये उसकी क्लासिफिकेशन देखनी पड़ेगी। लेकिन इधर हम जनरली बात करते हैं ना, इधर तो हम उस पर जी बात नहीं जी करते कि सर। कौन से बने कौन से नहीं बने, बल्कि हम एक किस्म का एक बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हैं इधर, एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हैं कि जी क्या क्या किस तरह है वगैरह वगैरह ना। तो वो जो डिटेल है वो तो सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी के पढ़ेंगे। बाकी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इस टर्म पे कि यार ये जो हमारे पास डाइट के फॉर्म में आते हैं ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में हम लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिसका नाम इकोलाई है, वो ये खुद बनाते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, जी जी सर। इट इज सर बिलीव, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये जो इकोलाई बैक्टीरियम है सर, इसकी मदद से हम विटामिन खुद आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं या नहीं? ये तो, ये सॉरी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ा है कि मतलब इकोलाई खुद सिंथेसाइज कर सकती है या नहीं कर सकती, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सो फार इट इज गुड फॉर यू गाइस दैट इकोलाई इज मेड विटामिन विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई, दैट्स इट। बस आप लोग ये चीज इससे जो है ना गेट कर ले। और बाकी ये तो जो जिस तरह आप ये कह रहे हो ना कि मतलब ये तो रिसर्च का क्वेश्चन हुआ ना, तो मेरे ख्याल में इतना खास डिटेल जाने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को खुद शौक है तो आप लोग पढ़ ले, गूगल पे सर्च कर ले, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास जो है ना इकोलाई से हम इस तरह ले सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद भी जो है ना इसको एज अ सप्लीमेंट लेते हैं, डाइट वगैरह में लेते हैं। अदरवाइज रिसर्च पर्पज के लिए आप मे भी के ले सकते हो, लेकिन ये भी कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह मैं तुक्की की बेस पे नहीं आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, इट इज बिलीव दैट, ओके शाबाश, इट इज बिलीव दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, देखिए ये भी एक बिलीव है कि जब एवोल्यूशन होती है ना इनिशियल स्टेज में, इंसान जब अर्ली स्टेज से गुजरता है तो उसमें जो विटामिन होते हैं वो लॉस्ट कर जाते हैं, वो खत्म होते हैं। द एबिलिटी टू सिंथेसाइज विटामिन वाज लॉस्ट, यानी वो एबिलिटी जो कि उसमें बन रही होती है इनिशियल स्टेज में बच्चे में, वो सारा कुछ जो है ना खत्म हो जाता है। और फिर क्या होता है, हिंस द हायर ऑर्गेनिज्म हैव टू ऑब्टेन देम फ्रॉम डाइट। तो दैट्स व्हाई जब हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कि मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे ये खुद जो है ना क्या करने पड़ते हैं, ऑब्टेन करने पड़ते हैं फ्रॉम डाइट। अच्छा, जिसका ये माइक ऑन है ये जरा बंद कर दे, वॉइस शोर आ रही है बहुत ज्यादा। शाफाहद अच्छा माइक ठीक आप है, मैंने रखो। बंद कर दिया। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब 3 नंबर स्लाइड पे आ जाए। यानी एक स्लाइड में आप लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे पास विटामिन जो है ना क्या काम करती है, और ये किस तरह जो है ना मिनिमम एक उसमें रिक्वायर्ड होती है अमाउंट में, और किस तरह जो है ना इकोलाई में सिर्फ ये सिंथेसाइज होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी ये बाहर से लेती है। ये सारा कुछ इसी स्लाइड में आप लोगों को पता चल गया। 3 नंबर स्लाइड पे आते हैं। In the beginning of 20th century, it was clearly understood that the diet containing purified carbohydrate, protein, fat, and mineral were not adequate to maintain the growth. देखिए, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में ये बात हो गई थी कि हमारे पास ये जो 3 हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले क्लास में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारे पास एडिकेट नहीं है टू मेंटेन द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एक्सपेरिमेंटल रेट्स।
देखिए कुछ इस तरह एक्सपेरिमेंट हुआ था पहले, जाहिर बात है ये बात तो इन लोगों को ऐसे पता नहीं चली ना, कुछ इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, रेट्स के ऊपर यानी चूहे के ऊपर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट पे इन लोगों को ये पता चल गया कि यार ये जो 3 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है ये इनफ नहीं है। इनफ नहीं है फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ, यानी अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के लिए ये इनफ नहीं है ये 3 चीजें, बल्कि इसके अलावा कुछ और चीजें भी है जो कि क्या करती है, जो कि हमारे पास एक्ट एज अ नेचुरल फूड हेल्प करती है। देखिए एक्ट एज अ नेचुरल फूड कुड डू, यानी वो जो कमी जो कि ये 3 चीजें पूरी नहीं करती, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, वो पूरी करती है हमारे पास नेचुरल फूड्स, जिसमें हमारे पास मिल्क वगैरह आते हैं, ये लिखा हुआ है। तो हॉपकिंस कॉइन्ड द टर्म एक्सेसरी फैक्टर्स। तो हॉपकिन जो है ना, हॉपकिन ने क्या किया, हॉपकिंस कॉइन्ड द टर्म एक्सेसरी फैक्टर, उसने उसको जो नाम दिया ना, वो हमारे पास था एक्सेसरी फैक्टर। एक्सेसरी फैक्टर इसको कहते हैं जो कि एक्सेसरी का काम करता है, मतलब एक किस्म का आप लोग आम टर्म में भी अक्सर यूज करते हो ना कि यार एक्सेसरी मुझे चाहिए मोबाइल के लिए, एक्सेसरी मुझे चाहिए उसके लिए, लैपटॉप के लिए। तो वो एक्सेसरी फैक्टर का नाम दिया गया उसको, टू द अननोन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द नेचुरल फूड। ये जो नेचुरल फूड है ना, ये इसमें जो वो चीजें जो कि इस कमी को पूरा करती है उसको उसने उसका नाम दिया एक्सेसरी फैक्टर्स। अब फंक ने 1913 में आइसोलेट किया एक एक्टिव प्रिंसिपल एमाइन को फ्रॉम राइस पॉलिशिंग, यानी राइस से इसने जो है ना, 1 मिनट, ओके, नमस्कार। अच्छा, राइस से इसने जो है ना एक्टिव प्रिंसिपल एन एमाइन, उसको जो है ना इसने आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया, अलग किया, उसको जुदा किया ना। और बल्कि लेटर स्टेज में इसने इसको जो है ना यीस्ट में भी इसको आइसोलेट किया। यीस्ट में, यीस्ट आप लोग जानते होंगे जो फंजाई होती है ना, यीस्ट, विच कुड क्योर बेरी एंड पेगन। देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, حشرات ये शोर ना करे बेटा, अपनी वॉइस बंद करे। अच्छा, पिगन्स में हमारे पास बेरी, ये जो डिजीज है ना, इसको कवर किया गया, जब इसने उस एक्टिव एमाइन को आइसोलेट किया। उस एक्टिव एमाइन को उसमें उसने बाद में उसको नाम दिया विटामिन का। और वो एक्टिव एमाइन हमारे पास कवर कर रहा था किस चीज को, बेरी को, इन पेगन्स को। लेकिन अगर आप देख लेना तो इस फंक के इस एक्सपेरिमेंट से पहले हॉपकिंस ने ये भी कुछ और चीजें भी दरियाफ्त की थी, जिसको उसने एक्सेसरी फैक्टर्स का नाम दिया गया। तो फंक ने क्या किया, फंक ने उस एक्सेसरी फैक्टर्स में अपने इस एडिशन को ऐड किया, बेरी वाले ट्रीटमेंट को। तो बाद में क्या बना, देखे ही क्वाइन टर्म विटामिन टू द एक्सेसरी फैक्टर्स। देखिए उसने जो है ना टर्म विटामिन को जो है ना, एक्सेसरी फैक्टर्स को जो है ना विटामिन का टर्म दे दिया कि यार ये जो एक्सेसरी फैक्टर्स है, जिसमें बाद में जो ना फंक ने भी काम किया, उसने इसको नाम दिया क्या, उसने इसको नाम दिया विटामिन। जो उसका नाम होता है वेटा का क्या मतलब होता है, लाइफ, विद द बिलीव दैट ऑल ऑफ देम वर एमाइन। और इसको ये नाम दिया गया कि ये सारे हमारे पास क्या थे, एमाइंस थे। Okay, so the next one. It was later realized that only a few of them are amines. लेकिन ये बाद में ये रियलाइज किया गया कि इसमें कुछ जो है ना amines थे. The term vitamin, however, is continued without the final letter E. लेकिन इसमें जो विटामिन में अगर आप देख लेना तो इसमें लास्ट में ई नहीं है, तो ये जो टर्म विटामिन है ना, इसको कंटिन्यू किया गया विदाउट ई, तो ये उसको विटामिन का नाम दिया गया। अब जो ओरिजिनल बात आ जाती है वो इधर से शुरू होती है कि हमारे पास इसमें जो ए है या बी है, ये जो सी यूज होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, इसको किस तरह इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको जरा देख ले। द यूजेज ऑफ ए, बी एंड सी टू विटामिन वाज इंट्रोड्यूस इन 1915 बाय मिकुलम एंड डेविस। मिकुलम एंड डेविस ने इसको जो है ना विटामिन को ए, बी, सी का नाम दिया गया 1915 में, 1915 में इसको नाम दिया गया ये। They first felt there were only two vitamins fat soluble, A and water soluble B। देखिए इसने सबसे पहले 2 विटामिन को जो है ना डिस्कवर किया,
fat soluble A and water soluble B. लेकिन soon another water soluble anti-scurvy factor named vitamin C. यानी विटामिन सी क्या है, स्कर्वी में हेल्प करती है ना, स्कर्वी को जो है ना एक डिजीज है जिसमें क्या करती है, केवर में हेल्प करती है ये विटामिन सी। दैट्स व्हाई विटामिन सी को कहा गया एंटी स्कर्वी फैक्टर वाज डिस्कवर्ड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देखिए इससे पहले तो इसने दो नाम दिए ना, वेट सॉल्युबल ए एंड वाटर सॉल्युबल बी, लेकिन जब बाद में ये सी आ गया तो इसमें एक और एडिशन आ गई जिसको एंटी स्कर्वी का नाम दिया। विटामिन ए वाज लेटर फाउंड टू पोजेस टू कंपोनेंट्स, वन दैट प्रिवेंट नाइट, लेकिन विटामिन ए में भी हमारे पास टू कंपोनेंट्स आ गए। एक वो जो कि एक्ट एज अ विटामिन ए मतलब क्या है, ब्लाइंडनेस के अगेंस्ट, प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। आप लोगों ने देखा होगा कि गाजर में हमारे पास जो केराटिन वगैरह होते हैं ना, तो केराटिन में हमारे पास हेल्प करती है, किरदार अदा करती है बॉडी में एज ए विटामिन ए, जो कि खासकर ये जो नाइट ब्लाइंडनेस के अगेंस्ट जो है ना हेल्प करती है। एंड अनदर एंटी रैकेट फैक्टर नेम्ड एज विटामिन डी, जिसको नाम दिया गया विटामिन डी का, अच्छा विटामिन डी का नाम दिया गया। देखें तो ये दो हमारे पास इसमें और आ गए। अब a fat soluble factor named as vitamin E, a fat soluble factor named as vitamin E in the absence of which rat failed to reproduce properly was discovered। देखिए फिर एक और भी फैक्टर डिस्कवर किया गया, एक और फैक्टर जिसको नाम दिया गया विटामिन ई। ठीक है, तो ये विटामिन ई हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ विच रेट में हमारे पास ये जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, क्योंकि सारा कुछ जो है ना ये डेफिनेटली ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके पीछे कुछ रिसर्च हुई होगी ना, कुछ एक्सपेरिमेंट हुई होगी ना। दैट्स वाई उस एक्सपेरिमेंट में जब ये कर रहे थे ये एक्सपेरिमेंट, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रही थी प्रॉपरली विदाउट विटामिन ई। जब विदाउट विटामिन ई रिप्रोडक्शन नहीं हो रही थी, इन लोगों को पता चल गया कि हमारे पास एक और भी इस तरह का फैक्टर है जिसको विटामिन ई का नाम हम दे सकते हैं। So yet another fat soluble vitamin concerned with coagulation was discovered in mid 90। लेकिन इसके अलावा एक और भी हमारे पास 1930 में डिस्कवर किया गया जिसको coagulation में, जिसको हम कहते हैं विटामिन के। नेक्स्ट स्लाइड में है देखिए, इट वाज नेम्ड एज विटामिन के। फिर 1930 में एक और जो है डिस्कवर किया गया जिसको हमने नाम दिया विटामिन के का। इसी तरह हमारे पास in the sequence of alphabet it should have been F, सीक्वेंस में तो ये F होना चाहिए ना, ABCD F होना चाहिए, लेकिन K इसलिए इन लोगों ने रखा हुआ है कि इट रिफ्लेक्ट्स एक्सपेंशन। K का नाम कोगुलेशन तो वैसे C से आता है, लेकिन अमेरिकन में ब्रिटिश में या अमेरिकन में ये K से आता है ना, तो दैट्स वाई इन लोगों ने जो है ना कहा कि इसकी जो वॉइस आ रही है ना, इसको जो साउंड आ रही है रिफ्लेक्ट कर रही है वो कोगुलेशन कर रही है। दैट्स वाई इन लोगों ने इसको विटामिन K का नाम दिया इंस्टेड ऑफ दैट F, क्योंकि ये जो है ना इसका फंक्शन भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। As regard the water soluble factor, vitamin C was identified as a pure substance and named as ascorbic acid। अब विटामिन सी को, क्योंकि हमारे पास क्या था विटामिन सी हमारे पास था वाटर सॉल्युबल फैक्टर था, तो इसको केमिकल नाम दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दिया गया केमिकल नाम। और ये जो जितने भी केमिकल नाम है हर एक उसका विटामिन का, वो नीचे क्लासिफिकेशन में है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, विटामिन बी वाज फाउंड टू बी अ complex mixture and nomenclature also become complex। देखें विटामिन सी को तो मैंने नाम दे दिया ascorbic acid, लेकिन जो बी है विटामिन बी वो तो कम्प्लेक्स है ना, उसमें तो एक नहीं है, B1 है, B2 है, इस तरह B2 B3 B4 B5 B6 B7 8 9 10 इस तरह बहुत है। दैट्स वाई वो कम्प्लेक्स है, इसको हम अलग इसका नोमेनक्लेचर रखते हैं। नोमेनक्लेचर मीन उसके जो नाम वगैरह है वो अलग तरीके से रखते हैं। B1 was clear identified the anti-beriberi factor। देखिए B1 तो एंटी-बेरी फैक्टर था, यानी वो बेरी जो डिजीज है उसके खिलाफ काम करती है।
Many investigators carried out intensive research between 1920 and 1930 and went on naming them as the water soluble vitamin B12. लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव मतलब एक हाथरखा मकदार तक की हद तक जो है ना रिसर्च हो गई इसके ऊपर 1920 एंड 1930 के दरमियान में। तो उसमें ये पाया गया कि हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो इस तरह है B2, B3, B4, B5, B6, B7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमारे सारे क्या है वाटर सॉल्युबल विटामिन। सम ऑफ देम आर फाउंड टू बी मिक्सचर ऑफ ऑलरेडी नॉन विटामिन। इसमें कुछ जो है ना ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जो नॉन थे ना जो कि 1920 से पहले पहले थे या 30 से पहले इस दौरान से पहले पहले थे, वो उन के साथ उन विटामिन के साथ जो है ना मिक्स हो रहे थे। ठीक है, ओके। एंड फॉर दिस रीजन a few number of the B complex series disappeared। लेकिन उस वजह से कि ऑलरेडी बी होते मिक्सचर बन रहा था तो कुछ इसमें से डिसअपियर्ड हो गए। जिन्हें एक तरतीब जो था ना इस 5 नंबर स्लाइड में देख ले B2 से लेकर B12 तक थे ना, तो इस तरतीब में कुछ इन लोगों ने स्किप कर दिए। कौन से स्किप कर दिए? B1, B2, B6 एंड B12। देखें ये रह गए सिर्फ। एंड फॉर दिस रीजन अ फ्यू नंबर ऑफ द बी कम्प्लेक्स सीरीज डिसअपियर्ड from the scene except for B1, B2, B6 and B12। ये सिर्फ रह गए, बाकी सारे इन लोगों ने डिसअपियर कर दिए उस तरतीब में। नेम्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर अदर बी कम्प्लेक्स विटामिन। ये देख ले जरा, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। विटामिन है वाटर सॉल्युबल होंगे, फैट सॉल्युबल होंगे। वाटर सॉल्युबल किस तरह होंगे कि वो जैसे हम लेते हैं विटामिन तो डायरेक्टली वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो जो विटामिन वाटर सॉल्युबल होंगे ना उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत कम होगी। वो आपको जो है ना वो आपको डेली बल्कि फ्रिक्वेंटली लेने पड़ेंगे। और फैट सॉल्युबल जो है ना ये हमारे पास तो क्योंकि फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास कुछ टाइम के लिए जो है ना बॉडी में ये चीजें रहती है। ठीक है, अच्छा। तो वाटर सॉल्युबल में हमारे पास है बी कम्प्लेक्स है और नॉन बी कम्प्लेक्स है। तो नॉन बी कम्प्लेक्स में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि विटामिन सी है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और बी कम्प्लेक्स में हमारे पास देख लें तो बी कम्प्लेक्स में ये ऑन द बेसिस आप ये देखें इसकी रिक्वायरमेंट एनर्जी रिलीजिंग, यानी कौन सी एनर्जी रिलीज करता है, कौन सा जो है ना हेमेटोपोइटिक फंक्शन करता है, हेमेटोपोइटिक मीन ब्लड रिलेटेड, और कौन से अदर करता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसमें है B1 है, B2 है, B3 है, बायोटीन है और ये मेरे स्क्रीन में सही नजर नहीं आ रहा कि किसने माइक ऑन किया हुआ है, जरा बंद कर दे प्लीज। सर माइक जरा बंद कर दे। सर जी क्वेश्चन है सर। हाँ कर ले, क्वेश्चन करें। सर ये जो अभी आपने एनर्जी रिलीजिंग विटामिन बताए हैं ना सर, सर हाँ सिर्फ यही एनर्जी रिलीज करते हैं तो फिर इसके अलावा जो बाकी विटामिन है उसका क्या काम है सर? ये जरा देख ले, लिखा गया है ना हेमेटोपोइटिक है। हेमेटोपोइटिक मीन के यस फोलिक सर। एसिड है, विटामिन B12 है ना, तो ये आपके ब्लड में जो है ना हेल्प करती है। लेट सपोज कि हमारे पास और ये अदर है, अदर में हमारे पास ये है B6 है। और एक मिनट, ये जरा स्क्रीन जो है ना इधर उधर हो रहा है मुझसे। अच्छा, पायरिडॉक्सिल है, पायरिडॉक्सामाइन है, ये हमारे पास अदर में है, ये इसमें है, ये इसमें है। लेकिन फिलहाल इस वाली स्लाइड में आप लोग ये क्लासिफिकेशन की जो जितना भी है ना ये लिखा गया है इस तरतीब से याद करना पड़ेगा। अदरवाइज एक एक हार्मोन को आप लोग पढ़ोगे कि एक हार्मोन किस तरह सिंथेसाइज हो रहा है, किस तरह इसका फंक्शन है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारा कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग जो है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें जिस तरतीब से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ डिटेल से सर सर आगे है। सर ये विटामिन ए डी और ये जो के और ए सर ये भी तो एनर्जी रिलीज करते हैं ना सर? तो ये फैट सॉल्युबल है ना, ये तो मैंने बी कम्प्लेक्स में नहीं लिखा है बेटा। नहीं सर ये एनर्जी रिलीज नहीं करते। क्यों नहीं करते? अच्छा सर वो आपने एनर्जी रिलीजिंग अलग लिखे हैं तो मैंने कहा शायद ये अलग है। ये तो इसी तरह बुक में एज इट इज लिखा हुआ है ना। लेकिन सारा कुछ जो है ना आप लोगों को, अगर विटामिन ए है, देखिए बेटा इसमें केराटीन है, ठीक है। जिस तरह आप कह रहे हो कि एनर्जी रिलीजिंग है या नहीं है,
ये सारा कुछ मैं आप लोगों को एक एक करके जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब इस तरह जिस तरह सही है विटामिन सर। ए लिखा हुआ है, रेटिनॉल है ना, तो केराटीन है ना, यस सर। तो ये तो एनर्जी नहीं है ना। विटामिन डी जी है, सर। ये भी एनर्जी नहीं है। विटामिन के है, ये भी एनर्जी नहीं है। विटामिन ई है, ये भी एनर्जी नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि फैट सॉल्युबल में जितने भी विटामिन रिलीज होते हैं ये आपके लिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि जो जो चीजें प्रोवाइड करती है उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं जी डिटेल सर। में एक एक जो है ना आप लोगों को पढ़ाऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट या डिटेल में, लेकिन उसके फंक्शन में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप लोग इसकी क्लासिफिकेशन इस तरतीब से, इस हिरार्ची, इस क्लासिफिकेशन के बेस पे याद कर ले जो इधर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो फैट सॉल्युबल ये हो गए और वाटर सॉल्युबल ये हो गए। अच्छा, आप लोग कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि वाटर सॉल्युबल क्या है, फैट सॉल्युबल क्या है। तो वाटर सॉल्युबल वो होते हैं जो कि आप बाहर से लेते हो तो डायरेक्टली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल मेम्ब्रेन की पार होते हैं, तो उसी में जो है ना ये उधर सॉल्व होते हैं, अदरवाइज ये वाटर में सॉल्व नहीं होते। ठीक है, अच्छा, so the next slide is the 8 one. There are about 15 vitamins essential for human. तकरीबन 15 vitamins जो कि essential होते हैं और they are classified as fat soluble, सर ADP के। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, करे सर क्वेश्चन। यस, सर ये जो आपने बात की कि जो ये वाटर सॉल्युबल है ना, ये विटामिन जो ये वाटर में सॉल्युबल हो गए, तो सेल के अंदर सॉल्युबल हो गए या सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर में हो गए या इंट्रा सेलुलर में? ये हमारे पास जैसे आप लेते हो ना, ये असल में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, वाटर सॉल्युबल का ये मतलब है ना, वाटर सॉल्युबल का ये मतलब है कि जिधर इसका, लेट सपोज वाटर सॉल्युबल में विटामिन, एक विटामिन तो नहीं है ना। अगर एक जी विटामिन सर। है तो उसका काम एक जगह पे होगा, दूसरा विटामिन है उसका काम दूसरी जगह पे होगा। जिधर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा ना, जिधर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा उधर ये सॉल्युबल होगा। इट डजंट मैटर वेदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द जी बॉडी, सर। बट इट डज मैटर कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किधर है। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ कि यार प्लाना विटामिन जो है ना प्लाने काम के लिए है, तो जो प्लाना काम हो रहा है वो जी उसकी सर। एक लोकेशन होगी ना, स्पेसिफिक हो, जी सर। स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करके ये उधर सॉल्व होता है। ये तब सॉल्व जी होता है सर। जब जब जो है ना अपना काम दिखा रहा होता है ना। तो बेस्ड ऑन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप ये कह ले कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जितना हो रहा है ना उसके बेस पे ये अपना टारगेट जो है ना वो कर रहे हैं, मतलब सॉल्व हो रहा है। अच्छा, तो इसमें लिखा गया है कि 15 हमारे पास विटामिन है जिसमें दे आर क्लासिफाइड फैट सॉल्युबल एडीई के। एडीई के ये हमारे पास फैट सॉल्युबल है। और जो बी कम्प्लेक्स विटामिन है उसमें हमारे पास होते हैं एनर्जी रिलीजिंग होते हैं, हेमेटोपोइटिक होते हैं। ये देखिए जिस तरह ये पिछले स्लाइड में ये ग्रुप में लिखा गया है ना उसी तरह है सारा कुछ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन एग्जर्ट अ फंक्शन के, मुझे जरा जूम आउट होने दी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन exert a function through, स्क्रीन नजर क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहे हैं? सर थोड़ी जूम आउट करें। इधर से तो मेरे साथ जूम ही आउट नहीं होता। अच्छा, अब हो गया, ठीक है, गुड। Most of the water soluble vitamin exert the function through their respective coenzyme, while देखिए most of the water soluble exert a function through their respective coenzyme, ये पॉइंट है। यानी वाटर सॉल्युबल जो मेरे पास विटामिन होंगे इसके साथ जो है ना एक कोएंजाइम होना चाहिए, एक कंपनी वाला एंजाइम होना चाहिए, तब ये अपना फंक्शन दिखाएगा। ठीक है, while only one fat soluble vitamin K has been identified to function as coenzyme। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ विटामिन के है जो कि खुद जो है ना एज अ कोएंजाइम फंक्शन दिखाती है। ठीक है, अदरवाइज बाकी जो विटामिन है उसके लिए जो है ना थ्रू दियर रिस्पेक्टिव कोएंजाइम जो है ना वो हेल्प करती है उसमें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना ये तकरीबन 8 स्लाइड्स हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चूंकि अभी भी काफ़ी इसमें
हमने क्लासिफिकेशन के हद तक तो पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल आगे भी मैं इंशाल्लाह इस स्लाइड में ऐड करूंगा। तो अभी तक की आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी था कि आप लोगों के मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आज के लेक्चर में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि विटामिन क्या चीज़ है, उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, उसको इसके नोमेनक्लेचर क्या है, उसमें 2-3 साइंटिस्ट है, उसके नाम किस तरह, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की है इसके अंदर। फिर बाद में हमारे पास 2 किस्म के विटामिन आ गए, एक फैट सॉल्युबल है, एक वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल कौन कौन से है, फैट सॉल्युबल कौन कौन से है। तो आप लोगों ने करना ये है कि वाटर सॉल्युबल में एक तो उसका जो है ना नाम याद करना है कि विटामिन बी या विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल ना। फिर उसके साथ साथ जो है ना उसके केमिकल नाम भी याद करने चाहिए सबको। और दूसरी साइड पे हमारे पास है फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में भी हमारे पास जितनी भी ADE जो है उसकी भी केमिकल नाम याद करने चाहिए सारे। तो ये आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा इससे। और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ।